आज संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और आज भी मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम से जवाब मांग रहा है। हम इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है आज मॉनसून का सत्र हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर भारत पाकिस्तान सीज फायर पर पीएम से जवाब की मांग कर रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि हम इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन चर्चा विपक्ष के मुताबिक नहीं होगी। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है, आज दूसरा दिन है और सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने कई मोर्चों पर तैयारी की है। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा है वो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर, जिसमें हस्तक्षेप कराने का दावा, मध्यस्थता कराने का दावा लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि क्या अमेरिका के दबाव में भारत ने सीज फायर किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसकी जवाब चाहते हैं विपक्ष, लेकिन पीएम ने पहले विशेष सत्र को बुलाने से मना कर दिया है और अब जब संसद का मॉनसून सत्र है तो विपक्ष इस मोर्चे पर सत्ता पक्ष को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा विपक्ष के मुताबिक नहीं होगी। नमित मेरे सहयोगी पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, सरकार ने कहा जरूर है कि हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन जब बात ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर की आ रही है तो टाला जा रहा है विपक्ष को, और विपक्ष है कि इस मुद्दे को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। आज क्या लग रहा है संसद में इस मुद्दे को लेकर आज भी संसद के हंगामेदार होने के आसार हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि कल मानसून सत्र के शुरुआती पहले दिन में ही हमने देखा कि विपक्षी सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर और बिहार के अंदर जो एसआईआर का मुद्दा है उसको लेकर लगातार हमला बोला सरकार पर, जिस वजह से हमने देखा कि कल पूरे दिन सदन के दोनों सदनों की कार्रवाई, लोकसभा और राज्यसभा की, तकरीबन 2 से 3 बार बाधित हुई, जिस वजह से कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। लगातार विपक्षी सांसद ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब बाहर आए तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं लोकसभा के अंदर, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा। हालांकि जब मामला बढ़ता गया और 2 से 3 बार लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को बाधित करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा, उसके बाद हमने देखा जेपी नड्डा और जो संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने प्रधानमंत्री के चैम्बर में जाकर मुलाकात की। गृह मंत्री भी वहां पर मौजूद थे और उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की एक बैठक रखी गई पार्लियामेंट के अंदर ही, और उसमें टाइम डिसाइड किया गया कि आखिर किस मुद्दे पर कितने घंटे का समय दिया जाएगा सरकार की तरफ से। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग लगातार विपक्षी सांसद कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के लिए 25 घंटे का समय दिया गया है चर्चा के लिए, जिसमें 16 घंटे चर्चा लोकसभा के अंदर होगी और 9 घंटे चर्चा राज्यसभा के अंदर होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल विधेयक के लिए 8 घंटे का समय दिया गया है। वहीं अगर हम इनकम टैक्स बिल की बात करें, जो कि पिछले सेशन में आया था, यानी कि बजट सेशन में आया था, लेकिन वो पास नहीं हो पाया था इनकम टैक्स बिल, उस पर चर्चा के लिए 12 घंटे का समय दिया गया है। इसके साथ साथ सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि शुभांशु शुक्ला ने जो अंतरिक्ष में जाकर भारत का नाम रोशन किया है वो सुरक्षित वापस आए हैं, उस पर भी संसद के अंदर चर्चा होगी। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें हर एक मुद्दे के लिए समय डिसाइड किया गया है कि किस मुद्दे पर कितनी चर्चा होगी, कितना समय दिया जाएगा। लेकिन अभी भी एक मुद्दा है जो कि बिहार के अंदर वोटर वेरिफिकेशन लिस्ट का मुद्दा है, उस पर अभी सरकार राजी नहीं हुई है कि उस पर कितने घंटे चर्चा होगी। संभवतः आज विपक्षी दलों के 2 सांसदों ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव दिया है, चाहे उसमें संजय सिंह की बात करें या फिर मणिकरण टैगोर की बात करें जो कि कांग्रेस के सांसद हैं। दोनों ही सांसदों ने स्थगन का नोटिस दिया है 267 के तहत, और ये कहा है कि बिहार के अंदर जो एसआईआर का मुद्दा है उस पर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई है। समय का आवंटन कर दिया गया है, बता दिया गया है समय निर्धारित करके कि इतने घंटे की चर्चा इस पूरे मुद्दे पर होगी। हालांकि विपक्ष का एक और बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में एसआईआर रिपोर्ट जो तैयार की जा रही है, और उसको लेकर आज संसद हंगामेदार हो सकता है। नमित, आप बने रहिए हमारे साथ।